और इस वक्त हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश जुड़ गए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। अभिज्ञान, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, दर्शकों को कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं। देखिए, अब तक हमने आपको बयानबाजी बताई, अब आपको एक एक कर बताते हैं कि पहले दौर से लेकर अब तक के 4 दौर तक किन किन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव प्रचार सिमटा रहा और सियासी दलों ने विरोधियों के खिलाफ किन चुभते हुए मुद्दों के तीर छोड़े। पहले दौर में 11 जिलों की कुल 58 सीटों का मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। यहां भाजपा के विरोधियों ने किसानों की नाराजगी को बड़ा मुद्दा बना रखा था। 10 फरवरी को वोटिंग थी। इससे करीब 10 दिन पहले सीएम योगी ने 30 जनवरी को गर्मी वाला बयान दिया। इसके बाद यह मुद्दा चुनाव प्रचार का केंद्र बन गया। इसकी सबसे ज्यादा चर्चा कैराना में हुई, जहां पिछले चुनाव में पलायन बड़ा मुद्दा था। पहले दौर की गर्मी सर्दी, जी हां, ये देखिए चक्रव्यूह के ये द्वार है। तो पहला द्वार जैसे खुलता है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहला द्वार चक्रव्यूह का खुला। और सीएम योगी का बयान, मैं मई जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं, यानी लॉ एंड ऑर्डर की वो बात कर रहे थे। जो कुछ जगह गर्मी दिखाई दे रही है वो सब शांत हो जाएगी। ये बयान हमने आपको सुनवाया भी। इसके अलावा कैराना से सपा गठबंधन के प्रत्याशी नाहिद हसन के बयान पर जवाब दिया। कैराना और मुजफ्फरनगर के मुकाबले की गर्माहट बढ़ी। अखिलेश यादव का इस पर पलटवार हुआ। जब वोट पड़ेगा तो धुआं निकल जाएगा, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। सीएम योगी के बयान पर जयंत चौधरी ने पलटवार किया। भाजपा की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो। इतने ईवीएम के इतने वोट बटन दबाओ कि सारी चर्बी उतार दो, ये उन्होंने कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मुद्दों को बनाया। प्रियंका का बयान, वो गर्मी की बात करते हैं, हम भर्ती की बात करते हैं। सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए उसके बाद बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने सपा को तमंचावादी पार्टी करार दिया। चोला समाजवादी जहां सोच दंगावादी, जहां सपने परिवारवादी बराबर है तमंचावादी, ये फॉर्मूला भी उन्होंने ट्वीट किया। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर पहले दौर में किस तरह से चुभने वाले हमलों पर बार पलटवार हुए। आखिर किस तरह से ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल हुआ जिससे अपने समर्थक वोट बैंक तक सीधा संदेश पहुंचाया जा सके। सब तरफ से एक कोशिश हुई। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। हमारे मुख्यमंत्री का कंप्रेसर है क्या? हमारे मुख्यमंत्री का कंप्रेसर। और ये सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल गर्मी का नहीं है। सवाल ये है कि यहां पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। जवान जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस भर्ती के लिए नौकरी निकलेगी। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। देखिए, शिष्टाचार तो राजनीति में होनी चाहिए। जिस तरह की चर्चा आजकल हो रही है चर्बी की और गर्मी की और ये सब, ये उचित नहीं है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। चर्चा हम कर रहे हैं भर्ती की, उसी तरह सबको ऐसी चर्चा करनी चाहिए। तो अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ मौजूद है, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। अभिज्ञान, क्या कहना आपका? हम बयानबाजी का दौर का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में चौथे दौर का मतदान भी समाप्त हो गया और अब अगले 3 चरण अभी और हैं। लेकिन पहले चरण से हम इसको सिलसिलेवार दिखा रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि हर पार्टी ने, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, किस तरह से दोनों पार्टी ने इस चुनाव को अपने अपने लिहाज से मोड़ने की कोशिश की। तो पहले चरण में लॉ एंड ऑर्डर के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, मैं गर्मी उतार देता हूं। तो उधर से चर्बी उतारने की बात आई। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये आगे आगे चुनाव प्रचार अभियान बढ़ रहा है, ये बयानबाजी भी उस तरह से बदल रही है? सही है रोहित, जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि एक एक चुनाव, उनको जरा पीसीआर को बोलना पड़ेगा। आवाज वापस आ रही है मेरे कान में। जी जी जी, रिक्वेस्ट।
जी, संभवतः अब आवाज सही आ रही होगी अभिज्ञान आपको। जी हाँ, बेटर है। जी जी जी, अब बेटर है। तो इम्पोर्टेंट रोहित ये है कि जो बात आपने अपने चक्रव्यूह के ग्राफिक्स में बड़ा स्पष्टता दिखाई, तो पहला सवाल क्या है? अभी हाल में एक किताब को लेकर एक चैनल पे इंटरैक्शन में पूछा गया कि भाई इस किताब में आपने जो मसले रखे हैं इसके, ये तो 4 चुनाव बाद भी इस पर चर्चा हो सकती है। चुनाव शुरुआत हुई विकास, सब विकास की बात करने चले, उसके बाद जैसे जैसे चुनाव बढ़ा, गर्मी आ गई, चर्बी आ गई, बयानों का स्तर गिरता चला गया, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है एकदम एविडेंट है, एकदम स्पष्ट है, एकदम साफ है कि अपने अपने तरीके से सब इसको अपने अपने हक के लिए पोलराइज करना चाहते हैं। तो ये कुछ भी मेरे लिए नया नहीं है, इसमें कुछ भी नया नजर नहीं आ रहा है। बार बार घूम फिर कर उसी तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और दूसरा जो आप सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव देखेंगे, आपने खुद अपने ग्राफिक्स में बताया जी, कि बहुत ज्यादा तीखे पर्सनल अटैक हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। कोई बता रहा है कि कौन कितने बजे सोकर उठता है, कौन कितने बजे एक्टिव होता है, कि उत्तर प्रदेश जो है अब ये चुनाव उसके आधार पर तय करेगा कि कौन कितने बजे सोकर उठ रहा है। अच्छा, जो जितने बजे सोकर उठ रहा है, सामने वाले ने अलार्म लगा के पता कर रखा है कि वो कितने बजे सोकर उठ रहा है। जवाब में क्या एक नेता बोल रहे हैं कि उनके घर में पुताई वाले आते थे तो धुआं उठता था, तो उसके धब्बे से दीवार काली हो जाती थी, तो वो काली दीवार पर जो है उनको पुताई करनी है। तो ये डिस्कोर्स का, चर्चा का, ये सबसे बड़े नेताओं का लेवल है। आप दोनों साइड से देखिए, दोनों साइड से जी बिल्कुल। अब ये मुद्दे हैं, तो ये मुद्दे हैं और ये बयान है जिस पर उत्तर प्रदेश के बचे हुए चुनाव अब हो रहे हैं। तो इसीलिए जहां से शुरू हुआ था और मध्य भाग में कहां आ गया और किधर जा रहा है, वो बिल्कुल स्पष्ट है।